वोटों की गिनती लगातार जारी है और वोटों की गिनती में कांग्रेस को भी बढ़त हासिल हो रही है। लगभग 231 सीटों पे कांग्रेस के जो रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस बढ़त में है। वहीं भाजपा जो है 290 सीटों पर आगे है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी। उनसे बात करते हैं। सर, इस समय जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप, किस तरह से देख रहे देखिए, रुझान कुछ खट्टे कुछ मीठे। हैं? और मेरे लिए खुशी की बात है कि कांग्रेस अपने दम पर लगभग 50 सीटों को बढ़ा रही है। पिछले इलेक्शन के बनस्पत 2019 में जितनी सीटें थी उससे लगभग हम 50 सीटें बढ़ के ला रहे हैं। और इंडिया गठबंधन आंकड़े फाइनल आने के साथ साथ मुझे भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि मार्जिन जो है जिनमें अंतर दिखाई दे रहा है वो बहुत कम है। कहीं 7,000 कहीं 6,000। बिहार में खासकर मैं कहना चाहूँगा कि जो इंडिया गठबंधन की सीटें हैं वो 3,000 2,500 के मार्जिन से पीछे हैं। और मुझे लगता है कि फाइनल रिजल्ट आते आते कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। और बीजेपी अकेले दम पे जो है 242 के आसपास है, जबकि उनका कहना था कि हम 200 380 के आसपास बीजेपी अकेले वोट लाएगी, सीट्स लाएगी। और 400 पार का नारा एनडीए का था, वो पूरी तरीके से हवा हवाई साबित हुआ। और जो हम कल कह रहे थे कि जो एग्जिट पोल है वो बिल्कुल गलत है, और वो आज साबित हुआ है। आप उत्तराखंड के इलेक्शंस को जब देखते हैं तो क्या लगता है, अगर अल्मोड़ा से यशपाल आर्य, हरिद्वार से हरीश रावत और टिहरी से प्रीतम सिंह लड़े होते तो क्या कांग्रेस जीत रही होती यहाँ पर? देखिए, हम 4-1 करते। मैंने पहले दिन से इस बात का स्टैंड लिया हुआ है कि बड़े नेता, बड़ी कदकाठी के लोग अगर चुनाव लड़ते तो हम निश्चित ही 4 सीटें उत्तराखंड में जीतते। चौथी कौन सी सीट? देखिए, गोदियाल जी को भी मदद मिलती, हरिद्वार हम जीतते, टिहरी हम जीतते, और अल्मोड़ा अगर यशपाल आर्या जी लड़ते तो 100% हम जीतते। उससे माहौल बनता, और हो सकता था कि हम नैनीताल को भी फिर जीते, क्योंकि अगर पूरे स्टेट में माहौल बनता। लेकिन कुछ कारण रहे होंगे। लेकिन अगर सीनियर्स ने अगर चुनाव लड़ा होता तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता। अब इस रुझान के बाद आपको क्या लगता है, जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता जो मुरझा गए थे उनके अंदर जान आएगी, लड़ने की शक्ति आएगी? निश्चित ही कांग्रेस ने उत्तराखंड में गेन किया है। जब मैं पहले पहले अध्यक्ष बना था, आपने देखा होगा चंपावत का चुनाव हम बुरी तरीके से हारे थे। उसके बाद बागेश्वर का उपचुनाव हुआ, जब बीजेपी के एक मंत्री मरे थे, हमने 12,000 का जो अंतर था हार जीत का, उसको हम 2,000 में लेके आने में कामयाब रहे। इस चुनाव में भी मैं देख रहा हूँ कि हम 2.25 लाख से लेके 3.25 लाख तक के वोटों से 2019 में चुनाव हारे हैं 5 सीटों में। और इस बार हम किसी सीट में 1 लाख, किसी में 2 लाख, 2.5 लाख वोटों को कवर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं पढ़े लिखे और संजीदा लोगों को, जो सेंसिटिव लोग हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि वो सब लोग कांग्रेस के संग खड़े रहे। बड़ी घटनाएं घटी, अंकिता भंडारी मर्डर केस, उत्तराखंड हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर आना महिला अपराध में, केदारनाथ भगवान के मंदिर में 200 कुछ किलो सोने की चोरी होना, जोशीमठ का बर्बाद होना, SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, उसके बाद बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज। तो ये ऐसी घटनाएं थी जिससे जो पढ़े लिखे लोग थे उनको फर्क पड़ा, और वो कांग्रेस के पक्ष में आई, इसीलिए मार्जिन घटा है। और मुझे लगता है कि आने वाले बाई इलेक्शंस को कांग्रेस जीतेगी, दोनों बाई इलेक्शंस को। और उसके बाद हम निकाय चुनाव जीतेंगे, और 2027 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनेगी, क्योंकि हल्के हल्के बीजेपी का जो रंग है, असर है, वो कम हो रहा है। और कांग्रेस का रंग जो है लोगों पर हल्के हल्के चढ़ा, वो स्पीड थोड़ा कम है लेकिन वो चढ़ रहा है, और उसका असर आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। जिस तरह से कांग्रेस को बढ़त मिली है, आपका एक इंटरनल जो वेब कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें जो इंटरनल फीडबैक आया था उसके साथ साथ और क्या फीडबैक आया, जो ये बढ़त मिल रही है, लोगों ने किस बिना पर कांग्रेस को वोट दिया है? क्या वो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, या कोई और भी वजह है? देखिए, अनेकों कारण थे। महिला अपराध पूरे राष्ट्र में बढ़ा है। अंकिता के साथ साथ आप मणिपुर की घटना देख लीजिए, एक किसान की बेटी को कुश्ती छोड़नी पड़ी एक नेता की वजह से, ये देख लीजिए। किसान आंदोलन में 750 किसान मर जाते हैं और सरकार को फर्क नहीं पड़ता, ये देख लीजिए। बेरोजगारी बेहनता सा बढ़ी है। कोरोना में कोई परिवार शायद ऐसा होगा जिसका कोई परिचित खत्म ना हुआ हो। 50 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु कराना हुई, मिसमैनेजमेंट था। नोटबंदी का एक जो मामला आया, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियां हुई। उसके अलावा जीएसटी, ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से लोगों में बीजेपी के प्रति नाराज़गी थी। महंगाई को लेकर भी थी, बेरोजगारी को लेकर थी। अग्निवीर योजना ऐसी योजना थी जिसने बहुत बड़ा नुकसान देश की सेना का और सीमाओं का और नौजवानों का किया। तो इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम,
की बात अगर हम करें, ये सारे ऐसे मुद्दे थे जो बीजेपी के खिलाफ जा रहे थे। लेकिन अभी भी कई कारण हैं, अब वो समीक्षा के बाद निकल के आएंगे फाइनल रिजल्ट में मुझे। लेकिन आज भी, अभी भी, इस क्षण भी ये उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। नीतीश कुमार जी का जो ताज़ा बयान आया है, उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन को साथ देने के लिए तैयार हूँ, उसमें विचार कर सकता हूँ। तो ये इस बार की, आपको लग रहा है नीतीश कुमार फिर पलटेंगे? देखिए वो पलटे क्योंकि हमारे को तो इस समय ज़रूरत है कि सरकार बने, पुलवामा की घटना का खुलासा हो, प्रधानमंत्री केयर फंड का खुलासा हो, जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया था उसका खुलासा होना चाहिए। लोगों को जानने का हक है, अग्निवीर योजना को वापस होना है। तो इसलिए हम किसी भी समझौते को करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिसमें सेना के जवान मरे हैं उस घटना का खुलासा, उसकी जांच तो होनी चाहिए। अफसोस है मुझे कि एनडीए गठबंधन की जो सरकार है उसने पुलवामा की जांच तक नहीं बैठाई। तो ये जांच होनी चाहिए और जनता को जानने का हक है कि उन फौजियों की मौत का कारण कौन था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ करण मेहरा जी, उनका कहना है कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज अगर चुनाव लड़ते तो उत्तराखंड में भी स्थिति अलग होती और कांग्रेस जीत रही होती। इसके साथ साथ उन्होंने मेंशन किया है कि जो मौजूदा अभी जो रुझान चल रहे हैं उसमें 2019 के मुकाबले जो है कांग्रेस ने वोट बैंक के हिसाब से काफ़ी कवर किया है, क्योंकि पिछले चुनावों में 2 लाख से अधिक से मार्जिन से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो हारे थे, और इस बार चंद हज़ार के जो मार्जिन है उसके बीच में है। हालांकि कुमाऊं में जो बड़ी जीत की ओर भाजपा प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं, देखना होगा गढ़वाल, टिहरी और हरिद्वार सीट का क्या फैसला आता है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।